नमस्कार साथियों, जय आर माई सेल्फ प्रमोद कुमार। मैं मूल रूप से रहने वाला हूँ लखीसराय बिहार का, और वर्तमान में मैं पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर शहर में स्टेट टैक्स ऑफिसर के पोस्ट पे अंडर गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल मैं कार्यरत हूँ। और आरसीएम बिजनेस में मैं एक पार्ट टाइम स्टूडेंट भी हूँ। मेरा जो पूरा परिचय है, मेरा जो प्रारंभिक जो जीवन है सर, बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है, क्योंकि मैं 15 साल की उम्र से ही मैं टीचिंग की दुनिया में मैं कार्यरत रहा हूँ। 15 साल की उम्र में ही जब मैंने मैट्रिक पास किया, उसके बाद ही मैं टीचर रहा। लगभग मैं 12 साल लखीसराय में मैं टीचर के रूप में बिताया हूँ। और जब कुछ हमारा एज लगभग 21-22 साल का हुआ, तो जैसा कि बिहार के ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो उनका एक ही रुझान होता है कि सरकारी नौकरियों की तरफ रुख किया जाए। तो उन्हीं का अनुसरण करते हुए मैंने अपने कुछ सीनियर साथियों के परामर्श से मैंने सरकारी नौकरी की तैयारी की। और प्रारंभिक रूप में शुरुआत में मैंने रेलवे की कम से कम 4 परीक्षाएं लगातार मैंने अंतिम रूप से मैंने पास किया। पहली मेरी जो पोस्टिंग हुई थी वो मुंबई में हुई थी। उसके बाद मैं इलाहाबाद रेलवे में आया था, फिर कोलकाता हावड़ा डिवीज़न में मेरा हुआ सिलेक्शन। उसके बाद मैं कोलकाता रेलवे में हुआ। लेकिन मैंने सभी नौकरियों को छोड़ते रहा, और क्योंकि मुझे एक और भी बड़े लेवल की नौकरी का ज़रूरत था। और अंत में मैं सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में, जहाँ पे मैं कार्यरत हूँ, वहाँ मैंने अपनी ज्वाइनिंग पूरी की। जब मैं लगभग आज से कुछ साल पहले की सर बात है, मेरे एक मित्र के मित्र ने आरसीएम बिज़नेस का प्लान मेरे सामने जब शेयर किया, तो शुरुआत में चूँकि मैं इस तरह के कोई कॉन्सेप्ट में मैं बिल्कुल ही भरोसा नहीं करता था। और मुझे लगता था ये सब जो चीज़ें हैं एक तरह का फ्रॉड है, एक तरह का बेकार की चीज़ें हैं। लेकिन मैं चूँकि अपने दोस्त की इच्छा के अनुसार उसकी बात को मैं टाल नहीं सकता था, इस कारण से मैंने प्लान देखने का निश्चय किया। प्लान देखने के बाद जो सर मुझे जो शुरुआत में समझ में आया, वो मात्र ये समझ में आया कि इस बिज़नेस में कुछ जाता नहीं है। और मुझे इसमें जो प्लस पॉइंट ये लगा कि अगर मैं इस बिज़नेस को ज्वाइन करूँगा, तो मुझे इस बिज़नेस का एक बार बस केवल सामान खरीदना है। तो बस इस उद्देश्य से मैंने ज्वाइन किया कि अगर मैं ज्वाइन कर लूँगा तो मेरा दोस्त जो है कम से कम नाराज़ नहीं होगा। ज्वाइन होने के बाद बस मेरा जो काम था, मैंने कोई काम भी नहीं किया। लेकिन अगले कुछ महीनों के बाद, उस समय मेरी चूँकि पोस्टिंग हो चुकी थी कोलकाता में, और कुछ महीनों बाद मैं जब घर लौट करके लखीसराय गया, तो वहाँ पे उसी साथी के द्वारा मुझे एक मीटिंग में ले जाया गया। और वहाँ उस मीटिंग के जो ग्रेट लीडर थे, आदरणीय बीसी छाबड़ा सर, पहली जो मीटिंग मैंने उनकी अटेंड की थी, और अटेंड करने के बाद मुझे समझ में आया कि जिस तरह से मैंने इस बिज़नेस को लिया, वो बिज़नेस वैसा कुछ नहीं है, बहुत ही अजीब अजूबा है। अगर कहा जाए तो दुनिया का 8वां अजूबा ये बिज़नेस है। उसके बाद मैंने फिर दोबारा अपने लौटने के बाद मैंने उस साथी को बुलाया जिसने मुझे प्लान दिया था, और मैं उसके प्लान को सीरियसली देखा। देखने के बाद मुझे समझ में आया कि ज़िंदगी वो नहीं है जिसके बारे में आप पहले से सोच रहे थे, बल्कि असल ज़िंदगी तो हमारा आरसीएम में शुरू हो सकता है। और इसी को लेकर के हमने फिर इस बिज़नेस में पार्ट टाइम काम करना शुरू किया। और शुरुआत में सर मुझे बहुत परेशानी भी हुई। और उसके बाद चूँकि मेरा जो मैं रहने वाला, मैंने जैसे बताया कि मैं लखीसराय का हूँ, मेरी पोस्टिंग कोलकाता में थी, वहाँ पे कोई जान पहचान के लोग नहीं थे। लेकिन एक जो मेरे जो अपलाइन ने जो ज्वाइन करने वाले लोग ने बताया कि इस बिज़नेस में कामयाब होना है तो आपको सीखना पड़ेगा। लेकिन मैं इसको ही मैं फॉलो करते रहा। और जब भी मुझे मौका मिलता था, चूँकि कोलकाता जैसे बड़े शहर में रेगुलर मीटिंगें होती थी, और मीटिंग को लेकर के मैं सीखता रहा। लगभग 2.5 साल लगे इस बिज़नेस को करते हुए। और उसके बाद मेरी लगभग 2 लाख के आसपास की मेरी बिज़नेस ग्रोथ होने लगी। और इस बीच कुछ ऐसा घटना घटा मेरे घर में, जिस कारण से मुझे इस बिज़नेस से डिटैच होना पड़ा। क्योंकि या तो नौकरी में कर सकता था या फुल टाइम आरसीएम कर सकता था, क्योंकि एक ही काम को करते हुए मेरे फैमिली मेम्बर में जो प्रॉब्लम आया था, मुझे सॉल्व करना था। मेरे एक फैमिली मेम्बर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, जिस कारण से मुझे डिटैच होना पड़ा। और उसमें लगभग मैं कुछ सालों के लिए बिज़नेस से डिटैच रहा। दोबारा जब मैं इस बिज़नेस में आया, चूँकि मुझे मालूम था ये जो बिज़नेस का सर नज़रिया ये है कि ये जो बिज़नेस है आपको क्या नहीं दे सकता है। आप अगर पैसे के रूप में तुलना करें, चूँकि एक आम व्यक्ति अपने ज़िंदगी के बारे में अगर सपने देखता है सर, वो छोटे छोटे सपने देखता है। मेरा भी एक छोटा सा सपना था कि मुझे किसी तरह से सरकारी नौकरी मिल जाए, वो मैंने पा लिया था। अब मुझे लगा कि क्या आप इस बिज़नेस से और बड़े लेवल में जा सकते हैं। तो अब मैंने आरसीएम के माध्यम से एक सपना देखा
कि क्या मैं अपने इसी ज़िंदगी में आरसीएम बिजनेस के माध्यम से या किसी भी माध्यम से क्या मैं 1.5 या 2 लाख पर मंथ की इनकम ले सकता हूँ। मुझे लगा, और बाद में जब मैंने एनालिसिस किया तो समझ में आया वो केवल और केवल एक ही प्लेटफॉर्म है आरसीएम, जो आपको ये मुकाम तक ला सकता है। अच्छाइयाँ तो सर आरसीएम बिजनेस में बहुत है, लेकिन मैं एक अच्छाई जो है, इस बिज़नेस में अनलिमिटेड इनकम है, इस बिज़नेस में सर अनलिमिटेड मान सम्मान है, इस बिज़नेस में सिक्योरिटी है जो अदर किसी जॉब में नहीं है, और इस बिज़नेस में जो सबसे एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है कि आप अगर मनुष्य हैं, आप अगर मानव हैं, तो मानव का जो मेन धर्म होता है कि हम दूसरे की मदद करें। और इस बिज़नेस का सबसे खूबसूरत कॉन्सेप्ट सर यही है कि हम एक दूसरे की मदद करके ही इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के सर हमने बिज़नेस को शुरू किया, और अभी मैं सर आरसीएम बिज़नेस के लीडरशिप अचीवर के पिन पे हूँ। और इस बिज़नेस में हमारा जो एक लेवल जो सर आया है, और मैं जो आगे बढ़ने का कोशिश कर रहा हूँ, इसमें हमारे कुछ गुरुओं का बहुत बड़ा योगदान है, जिसमें कि हमारे कुछ गुरु हैं सबसे ऊपर लेवल में हमारे, मैं जिनको बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ, आदरणीय सुजीत कुमार सिंह सर हैं, उसके बाद हमारे मंजीत सिंह सर हैं, समरेश सर हैं। लेकिन इनके साथ 2 हमारे जो मेन गुरु हैं, जिनको मैं बहुत ज़्यादा, अगर वो नहीं होते हमारे आरसीएम के लाइफ में, तो शायद मैं आरसीएम को नहीं ठीक से कर पाता। जिसमें एक हमारे गुरु हैं आदरणीय विश्वनाथ वर्मा सर, जिनका पल पल सहयोग मुझे मिला। अगर मैं आरसीएम बिज़नेस में दोबारा मैं रीस्टार्ट कर पाया हूं, तो वो केवल एक ही शख्स हैं, आदरणीय विश्वनाथ वर्मा सर, जिनके कारण मैंने दोबारा स्टार्टअप लिया। और दूसरे जो व्यक्ति जिनका बहुत बड़ा योगदान हमारे इस बिज़नेस में है, जो मुझे अंगुली पकड़ करके अभी तक साथ दे रहे हैं, पूरे इंडिया के बहुत ही जाने माने ग्रेट मोटिवेटर, जिनको लाखों लोग फॉलो करते हैं, लाखों लोगों के वो प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे ग्रेट गुरुदेव महागुरु आदरणीय एन बिलोचन सर जी, जिनके बिना और इन दो गुरुओं के बिना मैं अपने आरसीएम की जो कामयाबी है, इसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ। दोस्तों, मैंने भी अपना लाइफ को लेकर के एक मिड टर्म एक गोल सेट किया है, और वो गोल सर ये है कि इस महीना जो सितंबर का जो हमारा क्लोजिंग होगा, वो मैं 8% रॉयल्टी से क्लोज़ करूंगा। मेरी जो सेकंड ग्रुप होगी वो कम से कम 5 लाख की बिज़नेस के साथ मैं क्लोज़ करूंगा। और मार्च 21 का जो टारगेट है सर, वो हर हाल में मुझे एमरोल्ड लेना है, और केवल मुझे ही एमरोल्ड नहीं लेना है, बल्कि मैं अपने टीम के कम से कम 2 साथियों के साथ भी एमरोल्ड में जाऊँगा। कम से कम 2-3 और साथी होंगे जो टेक्निकल या स्टॉल पल्की पिन के साथ आएंगे। तो बस सर, इसी के साथ ही मैं अपनी बात को विश्राम देता हूँ। बहुत बहुत थैंक यू सर। जय आरसीएम।